Interesting concept, easy concept. Exceptions to the law of demand. Law of demand. There is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. Price बढ़ेगा, demand गिरेगी, price गिरेगा, demand बढ़ेगी. ये law of demand. Other factors remaining constant. Okay, there are a few exceptions to the law of demand. कुछ ऐसी situations हैं जहाँ पे ये law of demand apply नहीं होता. Correct? क्या है ऐसी situations? Number 1, giffen goods. Giffen goods होते हैं लो क्वालिटी गुड्स. तो इसलिए मैंने बोला कि वहां पे वर्ड क्वालिटी मत यूज करना, क्योंकि यहां यूज करना पड़ेगा. When you are explaining normal goods and inferior goods, never use the word quality. बस ऐसे एक्सप्लेन करना कि अगर इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ी तो नॉर्मल गुड है, अगर इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड गिरी तो इंफीरियर गुड है. इनकम के टर्म्स में बात करेंगे. ओके, प्राइस के टर्म्स में नहीं, क्वालिटी के टर्म्स में नहीं. एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. गिवन गुड. गिवन गुड होता है पुअर क्वालिटी गुड्स. पुअर क्वालिटी गुड्स वो होते हैं जिनके प्राइसेस गिरे तो जरूरी नहीं है कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी. कह रहे वो तो मैं वैसी मजबूरी में खा रहा था. अब फॉर एग्जांपल पुअर क्वालिटी राइस. पुअर क्वालिटी राइस, ज्वार, बाजरा, they are used as an example of given goods. Poor quality rice. अब मैं कहता था मेरी कंजम्पशन है 10 किलो पर मंथ की एग्जाम्पल. अब वो सस्ती हो गई. कह रहे वो सस्ती हो गई, अब मैं वो तो ज्यादा खाऊंगा नहीं, वो तो ले लूंगा 8 किलो. अब जो मेरी स्पेयर इनकम बची, क्योंकि पहले अगर 10 रुपए किलो थी तो 10 किलो लेने के लिए मेरे 100 रुपए लगते थे. अब अगर 8 रुपए की हो गई तो 10 किलो तो 80 में ही आ जाएंगे. तो मेरी रिक्वायरमेंट तो 10 किलो की है. मैं ऐसा करता हूँ 8 kg ही लेता हूँ. 8 8 64, बचे 36 रुपीज. उससे ना मैं हायर क्वालिटी गुड्स ले लूंगा, क्योंकि लो क्वालिटी गुड्स सस्ते हो गए तो जरूरी नहीं है कि आप लो क्वालिटी गुड्स और ले लोगे. आप क्या करोगे कि जो आपकी अवेलेबल इनकम बची, परचेसिंग पावर बची, यू विल ट्राई टू स्पेंड ऑन बेटर क्वालिटी गुड्स. बात समझ आई? तो गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में सर पे फर्क क्या हुआ? इंफीरियर गुड्स आपको इनकम के टर्म्स में एक्सप्लेन करने हैं. इंफीरियर गुड्स, द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस विद अ फॉल इन इनकम एंड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम. कहीं प्राइस आया, कहीं क्वालिटी आई? नो, इतना स्पेसिफिक होना है आपको. गिवन गुड्स प्राइस के टर्म्स में बात करनी है, क्वालिटी के टर्म्स में बात करनी है. किसी चीज का प्राइस बढ़ा और डिमांड गिरी नहीं. कह रहा प्राइस बढ़ गया, अब तो जो थोड़े बहुत नॉर्मल गुड्स हम लेते थे, अच्छे क्वालिटी के लेते थे, वो भी नहीं ले पाएंगे. अब हमें इसी के भरोसे बैठना पड़ेगा. सर ये तो महंगा हो गया. बेटा बाकी तो पहले ही बहुत महंगा था, बाकी तो पहले ही बहुत महंगा था. ये सस्ता हो गया तो जरूरी नहीं है कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि आप बेटर क्वालिटी की जो बेसिक नेसेसिटी है उसके लिए तो ले लोगे. उसके अलावा जितनी भी आपकी सरप्लस इनकम है, you would want to use on better quality products. Given goods, they are a special kind of inferior goods. Special kind of inferior goods, low quality goods. Not all the inferior goods are low quality. Not all the inferior goods are given goods. Special quality, special category or kind of inferior goods on which the consumer spends a large part of his income and their demand rises with an increase in price and demand falls with a decrease in price. For example, in our country, it is often seen that when the price of coarse cereals, coarse, poor quality, coarse cloth, poor quality, fine नहीं है, तो ये किसकी बात हो रही है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात हो रही है. Coarse cereals like jowar, bajra falls. Consumers have a tendency to spend less on them. कह रहे अगर वो सस्ते हो गए तो अब वो लोग कम खाएंगे. Why? They have a tendency to spend less on them and shift over to superior cereals, higher quality cereals like wheat and rice. This phenomena, popularly known as Giffen's paradox, was
first observed by Sir Robert Giffens. Paradox. करे तो उल्टी बात हो गई, प्राइस गिरा डिमांड बढ़ी, समझ आई बात? तो पहली एक्सेप्शन गिफन गुड्स, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, पुअर क्वालिटी गुड्स। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है पुअर क्वालिटी। कोर्स क्लॉथ हो सकता है, कोर्स सीरियल्स हो सकते हैं, कोई डाउट? गिफन गुड्स, फर्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो गिफन्स पैराडॉक्स यही है कि पैराडॉक्स मतलब ऑपोजिट ऑफ व्हाट नॉर्मली हैपेंस। सेकेंड एक्सेप्शन, स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स, अब जो लग्जरी आइटम्स हैं नॉर्मली, कि ऑडी का रेट बढ़ा तो ऑडी की डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? बढ़ सकती है, और क्योंकि कुछ लोग वो यूटिलिटी के लिए थोड़ी ना, वो तो स्टेटस सिंबल गुड्स है। कह रहा सही है, अब तो और अच्छी बात है, और महंगे, और बढ़िया, मजा आएगा आपको लेने। गोल्ड, डायमंड्स, तो जो स्टेटस सिंबल गुड्स हैं उन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कह रहे वो तो प्राइस बढ़ रहा है तो इनकी तो डिमांड और बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है ये लोगों को? कह रहे तभी तो पता चलेगा असली अमीर कौन। बात समझ आई? स्टेटस सिंबल गुड्स, ऑल्सो नोन एज गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। द एक्सेप्शन रिलेट्स टू सर्टेन प्रेस्टीज गुड्स which are used as status symbols, for example diamond, gold, antique paintings, और बिडिंग, और महंगी और महंगी, तो और बड़ा रीजन होगा कुछ लोगों के पास लेने के लिए। They are bought due to the prestige they confer upon the possessor. Such goods are demanded only because their prices are very high. If their prices fall, कह रहे फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई भी ले लेगा। तो स्टेटस सिंबल गुड्स लिए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि वो महंगे हैं, तो उन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कोई डाउट? फेयर ऑफ शॉर्टेज, इमरजेंसी सिचुएशंस, लॉकडाउन होने वाला है तो किसी चीज के, सैनिटाइजर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा क्यों? फेयर ऑफ शॉर्टेज। अगर आपको लगता है कोई चीज खत्म होने वाली है या नहीं मिलेगी, दिक्कत होगी, लॉकडाउन में अल्कोहल, फेयर ऑफ शॉर्टेज, तो ब्लैक में बिक रही है, फिर भी बिक रही है। तो मतलब पॉइंट इज कि अगर आपको लगता है कोई चीज अवेलेबल नहीं होगी, उसकी शॉर्टेज होने वाली है, फिर उस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मतलब वो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आगे जाके मिल ही नहीं पाएगा ये, और प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कोई डाउट? If the consumers expect a shortage or scarcity of a particular commodity in the near future, then they would start buying more and more of that commodity in the current period, even if their prices are rising. The consumers demand more due to the fear of further rise in prices. For example, during emergencies like war, famines, COVID-19, consumers demand goods even at higher prices due to fear of shortage and general insecurity. Next, ignorance. Ignorance is a bliss. Consumers may buy more of a commodity at a higher price when they are ignorant of the prevailing prices of the commodity in the market. इनको पता ही नहीं कि मार्केट में प्राइस चल क्या रहा है। होता ना कुछ लोग कि वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, कन्वीनियंस देखते हैं, इग्नोर, मतलब उनको पता ही नहीं है कि उस चीज का प्राइस क्या है, वो हायर प्राइस पे भी लिए जा रहे हैं। Not a very good exception, but yes, it happens. So अच्छी exceptions, given goods, status symbol goods, fear of shortage, but this is also true. Ignorance में भी लोग महंगे में ज्यादा ले लेते हैं। This is important. Fashion related goods, कोई चीज ट्रेंड में है, कोई चीज फैशन में है, तो वो ज्यादा प्राइसेस डिमांड करता है, फिर भी डिमांड उसकी हाई होती है क्योंकि ट्रेंड में है। Goods related to fashion do not follow the law of demand. अब जैसे कुछ स्नीकर्स हैं, कुछ भी प्राइसेस हैं, बट फैशन है, ट्रेंड है, चल रहा है, तो प्राइसेस, and the demand increases even with the rise in their prices. For example, if any particular type of dress is in fashion, then demand for such dress will increase even if the prices are rising. Necessities of life.
इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक मेडिसिन और नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक सॉल्ट। सॉल्ट अब वो तो इतने बेसिक चीज है, कह रहे जो मर्जी प्राइस हो भाई साहब, जितना सॉल्ट लेना है उतना तो लेना ही लेना है। क्या महंगा हो गया तो क्या नमक कम खाओगे क्या? नहीं। महंगी हो गई तो क्या दवाइयां नहीं खाओगे? खानी पड़ेगी। और सस्ती हो गई तो क्या ज्यादा खा लोगे? नहीं। तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और नमक भी, क्या मैं सस्ता हो गया तो क्या खाने में ज्यादा डाल दूं? खाना खा पाओगे? नहीं। Another exception occurs in the use of such commodities which become necessities of life due to their constant use. Due to their constant use. For example, commodities like rice, wheat, salt, medicines इसमें better मतलब best example salt और medicines है। बट ठीक है, राइस मतलब आप चावल ज्यादा थोड़ी ना खा लोगे, आप डिफरेंट क्वालिटी के ले लोगे, डिफरेंट क्वालिटी के ले लोगे, क्वांटिटी नहीं बढ़ाओगे। ज्यादा अमीर लोग क्वांटिटी कम जरूर कर लेते हैं, क्वालिटी बढ़ा लेते हैं। पॉइंट, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक मेडिसिन, सॉल्ट, ये दो बेस्ट एग्जांपल्स काफी हैं आपके लिए। दे आर परचेज्ड इवन इफ देयर प्राइसेस इंक्रीज। चेंज इन वेदर, चेंज इन वेदर, गर्मियों में एयर कंडीशनर महंगा होता है, फिर भी डिमांड हाई होती है क्योंकि जरूरत ही गर्मियों में है। सर्दियों में सस्ता होता है एयर कंडीशनर, तो सर्दियों में भी मिलता है एयर कंडीशनर, मिलता है लेकिन सस्ता होता है। मतलब स्टोर्स में जगह गिर रही होती है तो स्टोर्स में तो रखते नहीं है, वो ऑनलाइन मिल जाता है, कोई क्यों रखेगा, मतलब लिमिटेड स्पेस है उनकी। एयर कंडीशनर थोड़ी ना आपको काउंटर पे देखने को मिलेंगे, मतलब कहीं कहीं पे एक दो पीस शायद दिख जाए, अदरवाइज उनके गोडाउन में ही होते हैं। वो भी आएंगे क्या भाई एसी चाहिए? कुछ लोग जानबूझ के लेते हैं विंटर्स में क्योंकि सस्ते मिल रहे होते हैं। पॉइंट, एसी सर्दियों में सस्ता होता है बट उसकी डिमांड ज्यादा होती होगी या कम होती होगी? कम होती होगी। गर्मियों में महंगा है बट डिमांड ज्यादा होती है। गीजर गर्मियों में सस्ता होता है बट डिमांड लो होती है, सर्दियों में महंगा होता है बट डिमांड हाई होती है। तो चेंजेस इन वेदर। आइसक्रीम गर्मियों में शॉर्टेज है तो रिलेटिवली प्राइसेस हायर होते हैं, रिलेटिवली, और विंटर्स में डिमांड कम है, तो चेंजेस इन वेदर। ऐसे ही सेल लगती है कपड़ों की, अभी आपको वुलन क्लोथ सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है ना, या मतलब जब सीजन एंड हो रहा तो और ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं। कौन स्टोर करके रखेगा अगले साल तक? शॉपकीपर्स के लिए, बट हम ले लेंगे। लेकिन क्या होता है, सेल है फिर भी क्या आप अप्रैल मई में वुलन क्लोथ लेंगे? कुछ लोग लेते हैं, वो स्मार्ट शॉपिंग ही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट स्टिल डिमांड इज वेरी लो। जैकेट्स, वुलन क्लोथ्स इन अप्रैल में, और ऐसे ही टी शर्ट्स इन विंटर्स। समझ आ रही है बात? With a change in season, weather, demand for certain commodities also change, irrespective of their change in prices. कह रहा जितने मर्जी सस्ते हो जाए उनकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, कह रहा नहीं होता इन पे। डिमांड फॉर अम्ब्रेलाज इंक्रीजेस इन रेनी सीजन, स्टिल द डिमांड वुड बी हाई, कह रहा अभी चाहिए। It must be noted that in normal conditions and considering the given assumption, law of demand is universally acceptable or applicable in normal conditions. ये exceptions हैं। exceptions का मतलब ही क्या होता है कि normal scenario नहीं, ये normal scenario नहीं है। normal scenario में law of demand will always hold true, but in exceptional scenarios, given goods, status symbol goods, fear of shortage, ignorance, or fashion related goods, something which is in trend in fashion, necessities of life like medicine or salt, changes in weather, तो इन सब पे क्या है ये exceptions to the law of demand। कोई भी डाउट?